वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आज भिडियो रे आम डिस्कसन करवा सीएचएससी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो रे आम ऑलरेडी डिस्कसन कर सारिचु सीएचएससी 2020-2019 और एमसीक्यू सॉल्यूशन। आज आम 2018 रो एमसीक्यू सॉल्यूशन करिया। तो चलो आरंभ करिया विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम। क्वेश्चन नंबर ए को जीवा जोटा होची ग्रुप ए रे अछि। ताले ग्रुप ए रे फर्स्ट क्वेश्चन तुमको कौन देला देखो जे ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस देजी 3 माइक्रोफैराड इफ द कैपेसिटर इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर इट्स कैपेसिटेंस विल बी। ताले देखो आमे कौन जानिचु कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D आमे जानिचु। एबे एटा देछि केते एटा इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैराड। एबे याकू इमर्स्ड करा हेछि कोठी ना कैपेसिटर को गोटे लिक्विड भितरे इमर्स्ड करा हेछि जाहार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होछि 4। ताले जेते बेले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पळे आसीबो सेते बेले फार्मूला हे जिवो C डैश इक्वल्स टू K इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। अर्थात इप्सिलॉन नॉट सहित गोटे के मल्टीप्लाइंग हे जिवो काहे कि से इमर्ज हेछि गोटे लिक्विड भितरे जहारो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होछि 4। ताहले इट इज इक्वल्स टू केते हे जिवो 4 इनटू देखो इप्सिलॉन नॉट A बाय D यार वैल्यू होछि 3 माइक्रोफैराड। सो 4 इनटू 3 माइक्रोफैराड सो इट इज इक्वल्स टू 12 माइक्रोफैराड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हेछि। एडी पाखरे देखो ए जे 1 1 एगो लिखा है ना ये सब जाको हला यूनिट नंबर अर्थात एटा होजी 1 नंबर यूनिट रे आसीची। एई क्वेश्चन टा 1 नंबर यूनिट रे आसीची या परे क्वेश्चन देखो 6 लिखा हिची अर्थात एटा 6 नंबर यूनिट रे आसीची। एभली पाखरे मु लिखि देछि को यूनिट रे क्वेश्चन टा आसीची। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि देखो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ताले एटा होची गोटे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अछि। ताले स्फेरिकल गॉसियन सरफेस भितरे गोटे चार्ज अछि ठीक अछि ना 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू इट। ताले एडी तुमको फ्लक्स केते बाहरुची थ्रू दैट सरफेस माने स्फेरिकल सरफेस तुमको कहि देला। कीपिंग द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर रे जेतिकी चार्ज रहया कथा सेतिकी अछि द गॉसियन सरफेस इज चेंज्ड टू क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। तो याकू चेंज कर दे जाइछि क्यूबिकल फॉर्म रे ठीक अछि ना अर्थात एटा थिला सर्कल एटा होछि स्फीयर थिला ताकू गोटे क्यूब कर दे जाइछि। एबे कहिछि द फ्लक्स थ्रू द न्यू गॉसियन सरफेस विल बी देखो एका रहइबो फ्लक्स पूर्वरु जहा थिला 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एका रहइबो काहे कि ना गॉसियन सरफेस ठीक अछि ना शेप ऊपर डिपेंड करे ना। गॉसियन सरफेस याको मन रखिथिबो गॉसियन surface do not depend on shape ताले शेप ऊपर डिपेंड करे ना गॉसियन सरफेस और शेप ऊपर डिपेंड करे ना। ओके एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द ब्लू कलर of the sky is due to which of the following phenomenon of the light। ताले ब्लू कलर टा होची रेले स्कैटरिंग। तो इट इज स्कैटरिंग होची तो स्कैटरिंग विल बी राइट आंसर। कहिची दी पावर डी रे देजी ऑप्टिक्स देजी देखो 6 नंबर यूनिट होची ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स देजी कोन दी पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ देजी 20 सेंटीमीटर इन डायप्टर यूनिट केते हबो। ताले फोकल लेंथ देजी अच्छा पावर केते पिले पावर P is equals to reciprocal of the focal length जेउठी फोकल लेंथ टा हबो मीटर माने यूनिट रे। ओके तो F is equals to जेहेतु एटा होची कन्वेक्स लेंस सो F is equals to 20 सेंटीमीटर। ताले 20 सेंटीमीटर को जदी मीटर करिवा ताले केते हबो 20 डिवाइडेड बाय 100 ताले 0.2 मीटर हे जिवो। क्लियर हला। ताले फोकल लेंथ बाहरला 0.2 मीटर ताले पावर केते बाहरिवो 1 बाय 0.2 एते मीटर। ताले एते मीटर इनवर्स हे जिवो अर्थात डायप्टर हे जिवो 1 मीटर इनवर्स माने कोन डायप्टर। ताले एटा हे जिवो 10 बाय 2 डायप्टर सो इट इज इक्वल्स टू 5 डायप्टर। सो डायप्टर यूनिट रे बाहर करिया कथा कहिछि ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा डी परे ई क्वेश्चन नंबर ई रे देला फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन
by a single slit is produced on a screen by using light of the wavelength दे देछि एते wavelength light पड़िछि जेते बेले तार central maxima हेछि केते 1 millimeter एबे कहिछि if the wavelength of the light changes to 400 nanometer सेते बेले तार central maxima कोन हबो Fraunhofer single slit diffraction पाई कि गोटे स्लिट ठारू मने करो d डिस्टेंस रे जदि स्क्रीन रहिबो ताहले ता पाई कि जो एंगुलर विड्थ हबो सेटा होची 2 थीटा ये भी थीटा आउ स्क्रीन रे जो लाइट टा पडुची ठीक है ना जेति की डिस्टेंस रे ताको कहा जाय सेटा कहा जाय जे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस क्लियर है एबे आमे कोन जानिचु जे 2 थीटा अर्थात एंगुलर विड्थ इज इक्वल्स टू कोन ना 2 लैम्डा बाय a ओके 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय a जदि आमे कहबा जे एंगुलर विड्थ इज इक्वल्स टू हम जदि कहबा आर्क बाय रेडियस आर्क माने होची बीटा नोड जेउठी बीटा नोड होची तार सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस लिनियर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस बीटा नोट बाय d हबो ताहले आमे कोन कहि परिबा बीटा नोट इज इक्वल्स टू 2 थीटा इनटू d 2 थीटा माने होची कोन 2 लैम्डा बाय a इनटू d दिस इज द बीटा नोट सो एटा होची हम फार्मूला ताले बीटा सहित अर्थात लिनियर विड्थ सहित सेंट्रल मैक्सिमार जो लिनियर विड्थ सहित तार वेवलेंथ केमितिका प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात आमे लिखि परिबा बीटा बीटा 2 बाय बीटा 1 बीटा नॉट 2 बाय बीटा नॉट 1 इक्वल्स टू आमे कोन करि परिबा जे लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 ओके ना एबे हमकु बाहर करिया कथा कहिछि कोन देखो लैम्डा 1 तुमको देइछि केते देइछि लैम्डा 1 तुमको देइछि लैम्डा 1 इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर क्लियर एबे तुमको देइछि कोन विड्थ देइछि अर्थात बीटा 1 तुमको देइछि केते ना ता करेस्पोंडिंग 1 मिलीमीटर तुमको देइछि वेवलेंथ अर्थात लैम्डा 2 देइछि लैम्डा 2 केते 400 नैनोमीटर तुमको बाहर करिया कथा कहिछि बीटा 2 अर्थात लिनियर विड्थ बाहर करिया कथा कहिछि फॉर सेंट्रल मैक्सिमा ताहले या धरु आमे बाहर करि परिबा कोन बाहर करि परिया ना बीटा 2 इक्वल्स टू बीटा 1 इनटू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 ताले बीटा 1 केते बीटा 1 होची 1 मिलीमीटर मल्टीप्लाइंग बाय देखो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 होची सेम यूनिट रेशियो अर्थात ये कोन हे जिवो ये यूनिट कटि जिवो अर्थात लैम्डा 2 होची 400 बाय ये होची 600 एते कोन हे जिवो मिलीमीटर हे जिवो ये कटिला ताले एटा हे जिवो एटा कोन हे जिवो एटा इक्वल्स टू हे जिवो 2 2 2 3 सो 2 by 3 एते मिलीमीटर ओके 2 by 3 मिलीमीटर एबे देखो एठी मिलीमीटर रे देइची ताहाले केते मिलीमीटर हबो 2 by 3 माने 3 6 18 माने 0.6 हबो 3 6 18 3 6 18 एबोली चलिबो अर्थात 0.66 मिलीमीटर होची यार आंसर ताले कथा बुझी हला कोन मु बाहर करली तार फार्मूला कोन एटा होची सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजर जो लिनियर विड्थ इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा a by d ठीक है ना ए फार्मूला तुम जदी मन रखियो ता भी हबो जे b नॉट इक्वल्स टू 2 लैम्डा a into d 2 लैम्डा a into d ताले बीटा सहित लैम्डा होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सो बीटा 2 by बीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 by लैम्डा 1 बीटा 2 इक्वल्स टू बीटा 1 into लैम्डा 2 by लैम्डा 1 लैम्डा 1 तुमको देइची गिवन इन द क्वेश्चन ता सहित बीटा 1 भी तुमको गिवन दे देइची एबे लैम्डा 2 जते बेले एटा हबो सेते बेले तार बीटा 2 कोन हबो ताले बीटा 2 इक्वल्स टू बीटा 1 मल्टीप्लाइंग बाय लैम्डा 2 by लैम्डा 1 एटा करले हमको बाहरुची 0.66 मिलीमीटर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर F रे देइची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ ए वेवलेंथ 1500 नैनोमीटर लाइज इन व्हिच रीजन एक्जेक्टली ए सिमिलर टाइप गोटे न्यूमेरिकल तुमर पड़ीतला 2020 रे
मुझे जो प्रिवियस ईयर एमसीक्यू करूली 2020 से किसी स्पेक्ट्रम लिखी देती। अच्छा प्रथम से स्पेक्ट्रम तुमको जानवा पड़ो और मुखस्त करा पड़ो। देख स्पेक्ट्रम गुड़ा मुझे आउ थे लिखिदे मन कर अल्ट्रा भायोलेट ठीक है ना अल्ट्रा भायोलेट जदि हम ताले अल्ट्रा भायोलेट कि रिजनटा हूँ 1 नैनोमीटर ठारू ये हूँ 400 नैनोमीटर ठीक है ना। अल्ट्रा भायोलेट पर हूँ विजिबल जदि विजिबल हम विजिबल जदि हम विजिबल कि 400 नैनोमीटर ठारू 700 नैनोमीटर विजिबल। इनफ्रारेड जदि हम इनफ्रारेड जदि हम ताले इनफ्रारेड कि हूँ 700 नैनोमीटर ठारू 1 मिलीमीटर क्लियर है जी। इनफ्रारेड पर हूँ माइक्रोवेव जो मैंने 2020 जो एमसीक्यू सॉल्यूशन वीडियो देखिन से मैंने आज मुझे लिखी दूसरी या तुम नोट कर दियो। सो माइक्रोवेव जदि हम ताले कि हूँ 1 मिलीमीटर ठारू 0.1 मीटर हम ठीक है ना माइक्रोवेव। देन आसो कौन रेडियो वेव एवं रेडियो वेव कौन हम ग्रेटर देन 0.1 मीटर क्लियर। एबे देखो ये कही 1500 नैनोमीटर ये कौ रीजन रहिबो। अच्छा ये देखो अल्ट्रावायलेट हबनी विजिबल भी हबनी। इनफ्रारेड कही 700 ठारू 700 नैनोमीटर ठीक है ना नैनोमीटर ये बोली 400 नैनोमीटर ठारू 700 नैनोमीटर। इनफ्रारेड हूँ 700 नैनोमीटर ठारू 1 मिलीमीटर ताहले ये 1 मिलीमीटर माने केते देखिवा 1 मिलीमीटर माने हूँ 1 mm माने हूँ 10⁻³ मीटर हम इंटू 10⁹ नैनोमीटर ताले एटा हो 10⁷ नैनोमीटर ताले यही रिजनटा को मुझे लिखिपारि 700 नैनोमीटर ठारू 1 मिलीमीटर माने 10⁷ नैनोमीटर ताले यही रिजन भितर सी ऑब्वियसली रहिबो। देखुन कौन लिखा है 1500 अर्थात 1500 नैनोमीटर ताले 1500 नैनोमीटर देखो ये हूँ 700 नैनोमीटर ठारू 10⁷ नैनोमीटर ताले यही रिजन भितर से रहिबो अर्थात राइट आंसर विल बी इनफ्रारेड इन दैट केस। ताले राइट आंसर कौन हम इनफ्रारेड ताले भल से या मुखस्त करिवो ए स्पेक्ट्रम टाकू जे अल्ट्रा भायोलेट हूँ 1 नैनोमीटर ठारू 400 नैनोमीटर विजिबल हूँ 400 ठारू 700 नैनोमीटर इनफ्रारेड हूँ 700 नैनोमीटर ठारू 1 मिलीमीटर माइक्रोवेव हूँ 1 मिलीमीटर ठारू 0.1 मीटर रेडियो वेव हूँ ग्रेटर देन 0.1 मीटर। तो एतिकी रेंज जदि तुम मुखस्त रखिबो ताले आई होप फाइनल एग्जाम रे एभली गोटे न्यूमेरिकल बा एभली गोटे एमसीक्यू प्रति वर्ष रुए ठीक है ना तुम ऑब्वियसली 1 मार्क करे कैरी करि परिबो। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 0 देखो द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी is 0.367 nanometer. The mass of proton is 1835 times that of an electron. The de Broglie wavelength of a proton moving with the same velocity will be. कौन तुमको देइछि एठी ना लैम्डा ई देइछि लैम्डा ई केते ना 0.367 नैनोमीटर तुमको दे देइछि। आउ कहिछि mass of the proton is equals to 1835 time of the mass of the electron. एबे तुमको बाहर करिया कथा कहिछि लैम्डा p is equals to what। एबे आमे कोन जानिछु फार्मूला लैम्डा is equals to h by p p माने होछि mv। एबे h एवं v होछि कांस्टेंट काहे कि नेट कहि दैछि हला ना कांस्टेंट वेलोसिटी ताहाले या धरि आमे कोन करि परिबा ना लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 by m ताहाले आमे जदि कहिबा जे लैम्डा p डिवाइडेड बाय लैम्डा e इक्वल्स टू जेहेतु प्रोपोर्शनल यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल सेइथि पई एटा me डिवाइडेड बाय mp हो। mp माने होउची 1835 me me कटि जो अर्थात लैम्डा p भारिबो कोन लैम्डा e मल्टीप्लाइंग बाय 1 by 1835 एटा देखो नैनोमीटर रे अछि याकू आमे मीटर रे कन्वर्ट कर दबा काहे कि ना यूनिट देखो मीटर रे देइछि। सो इट इज इक्वल्स टू हेजिबो 367 into 10⁻³ नैनोमीटर होछि
इनटू नैनोमीटर को जदि आम मीटर को कन्वर्ट करवा ताले -9 हो 3 आउ 9 10 टू दी पावर -12 मीटर हो ताले एटा को लिखी मु 367 इंटू 10 टू दी पावर -12 डिवाइडेड बाय 1835 ताले एटा कोन हो एटा मीटर हो आउ देखो 367 डिवाइडेड बाय 1535 एटा माने हो 5 हो 5 सो 1/5 माने हो 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -12 एते मीटर ताले को ऑप्शन टा राइट हबो ऑप्शन ए इज द राइट 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 2a ए स्टूडेंट said to said that a possible unit for electric field joule coulomb inverse meter inverse is this correct कार कही ना इलेक्ट्रिक फील्ड ताले याको ठीक आमे कर दबा एमती इलेक्ट्रिक फील्ड ई माने कोन ई माने होची फोर्स बाय चार्ज ठीक अछि ना जूल देछि ताले फोर्स अछि जूल केमिति करिया ताले या सहित जदी गोटे मु मल्टीप्लाइंग करबी एस एफएस माने होची कोन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क माने होची जूल अच्छा जूल हला ताले मु तो खाली माने खालीटा तो मु गोटे डिस्टेंस मल्टीप्लाइंग करले तो भूल हबो ताले ताको भी डिवाइड करबी भी एस देगी सो एफएस माने होची तमर वर्क डन आ वर्क डन माने होची जूल डिवाइडेड बाय चार्ज माने होची कूलम आ एस माने होची मीटर ताले कोन हला जूल कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स ताले इलेक्ट्रिक फील्ड माने होची कोन आमे कोन जानिचु फोर्स बाय चार्ज अर्थात न्यूटन पर कूलम याकू आमे जूल कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स एमिति भी लिखि पारिबा अर्थात यस और नो लिखिया कथा कहिछि सो ये सब क्लियर हिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट at a distance of 2 meter from a point charge 0.1 microcoulomb is 450 volt. The electric field at that point will be अच्छा ताले तुमको कहिछि जे एठी गोटे चार्ज अछि 0.1 माइक्रोकूलम ए चार्ज थारु 2 मीटर डिस्टेंस रे एई पॉइंट रे पोटेंशियल v तुमको देछि ना कि v तुमको देछि केते 450 वोल्ट एई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो तो इलेक्ट्रिक फील्ड माने कोन E इक्वल्स टू आमी कोन जानिचु v बाय r सो v होउची 450 डिवाइडेड बाय r होउची केते 2 ताले 450 बाय 2 माने हे जिवो 450 बाय 2 225 एटा हे जिवो कोन वोल्ट पर मीटर सो 225 वोल्ट पर मीटर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर सी द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी रो ऑफ ए मटेरियल विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज गिवन बाय इन द फिगर द मटेरियल इज माने मटेरियल टा कोन हबो माने एटा मेटल हबो कि सेमीकंडक्टर हबो कि एटा इन्सुलेटर हबो ताको तुमको पचारछि तो एटा होची तार ग्राफ जे टेम्परेचर बढ़ी तार रेजिस्टिविटी कमी माने रेजिस्टेंस भी कमी कहीं R इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाय A ताले रो एवं R होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात रेजिस्टिविटी कमुची माने ता रेजिस्टेंस भी कमुची मेटल पाई कोन हुए मेटल पाई की टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी बढ़े किंतु सेमीकंडक्टर पाई कोन हुए यदि टेम्परेचर बढ़िबो ताले ता रेजिस्टेंस कमी जाए सो एटा हे जिवो सेमीकंडक्टर ओके ताले ए मटेरियल टा कोन हे जिवो सेमीकंडक्टर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर डी देखो इन एन ऑप्टिकल फाइबर द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट अकर्स ड्यू टू व्हिच फेनोमेनन एटा हम समस्त जानिचु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पाई की हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर ई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम देछि √3 व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू दैट मीडियम द ब्रूस्टर्स एंगल ताले ब्रूस्टर्स एंगल फार्मूला कोन थिला mu is equals to 10 theta okay so mu केते √3 equals to 10 theta √3 माने कोन √3 माने होउची 10 60 डिग्री equals to 10 theta ताले अतएव theta equals to हे जो 60 डिग्री will be right answer
ताहले ब्रूस्टर्स एंगल हो केते 60 डिग्री एटी कहिछि फिल इन दी ब्लैंक ताहले एटा रफ रेड कर दबो एटी 60 डिग्री पके दबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दी ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल एटी कोन कहिछि डायामैग्नेटिक कहिछि तार ससेप्टिबिलिटी कोन हबो एटी कोन कहिछि फिल इन दी ब्लैंक यूजिंग ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 अच्छा जदि डायामैग्नेटिक मटेरियल हबो डायामैग्नेटिक मटेरियल ये कौन करे ना फीबली रिपेल बाय द मैग्नेट मैग्नेट द्वारा से कौन होए ना खूब स्मॉल अमाउंट रो रिपल्सन क्रिएट करे आउ जोटा स्मॉल अमाउंट रो रिपल्सन क्रिएट करिवो तार ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव हबो क्लियर हिची बट पैरामैग्नेटिक पाई की पॉजिटिव एवं फेरोमैग्नेटिक पाई की भी पॉजिटिव ताहले ससेप्टिबिलिटी जदि नेगेटिव हबो ये कोन हबो लेस देन 0 ना ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 हबो सो लेस देन 0 लिखिबो এই জায়গায় কোন লিখিবো এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক জায়গায় কোন লিখিবো লেস দেন 0 ক্লিয়ার হইছি নেক্সট কোশ্চেন দেখো এবং লাস্ট কোশ্চেন দি ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রোডিউসড এট দি সেন্টার অফ এ সার্কুলার কয়েল ক্যারিং এ কারেন্ট দেইছি 0.005 টেসলা will the magnetic field change if both number of the turns and the current are doubled अच्छा ताले हमको फार्मूला जानिबा को पड़िबो तो पिले कथा होची जदि बायोट-सावर्ट लॉ अनुसार हमें कहबा जे गोटे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ता सेंटर रे मैग्नेटिक फील्ड जदि बी हबो ताले से बी र एक्सप्रेशन हला b इक्वल्स टू म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2r नाकी एबे कहिजी कोन चेंज हेजी जे करंट एवं मैग्नेटिक फील्ड बोथ डबल्ड ताले करंटटा कोन हेजी करंटटा एक होची विल द मैग्नेटिक फील्ड चेंज ई बोथ नंबर ऑफ द अच्छा नंबर ऑफ द टर्न्स और करंट डबल हेजी सो आई डबल हेजी एवं नंबर ऑफ द टर्न्स डबल हेजी ताले बी ऑब्वियसली चेंज होबो यस होबो चेंज होबो कि यस होबो केते चेंज होबो जदि क्वेश्चन एमदी देई थांता जे केते चेंज होबो देखो ये भी डबल होची ये भी डबल होची अर्थात 4 टाइम्स हेजिवो नेकी केते चेंज होबो ना 4 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओके सो एई थिला आजिरो सॉल्यूशन सो नेक्स्ट वीडियो रे हम डिस्कशन करिवा 2017 और एमसीक्यू सॉल्यूशन सो एभली भाबरे तमे सपोर्ट करो मते आउरी हमें एमसीक्यू कंप्लीट करिवा अप टू 2008 पर्यंत हमें एमसीक्यू प्रीवियस ईयर कंप्लीट करिवा ओके एवं जदि एतिकी एमसीक्यू तमे कंप्लीटली कवर करिवो ताले फाइनल एग्जाम रे गोटे भी एमसीक्यू पैटर्न तुमको हाथ छड़ा हबनी हैला तुम पाखरे सब रहइबो तमे ताकू सब टच करके जाइछो खाली प्रैक्टिस जेति करिवो सेते इजीली तमे फाइनल एग्जाम रे ताकू करिके आसी परिबो सो आज एतिकी सो नेक्स्ट वीडियो रे देखाबो पुनी न्यू टॉपिक नेकी सो टेक केयर बाय बाय।